ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सदियों से श्रावण महीने की पंचमी तिथि पर नाग देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि श्रावण मास के पंचमी तिथि पर ही क्यों नाग देवता की पूजा की जाती है? दरअसल स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण मास के पंचमी तिथि के देवता नाग देवता हैं। इसीलिए श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि हो या कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि हो, इन दोनों तिथियों में नाग देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। कुछ स्थानों पर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग देवता की पूजा की जाती है, तो कुछ स्थानों पर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग देवता की पूजा की जाती है। लेकिन ये दोनों ही पक्ष की पंचमी तिथि नाग देवता को समर्पित है। तो यदि आप किसी कारणवश कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग देवता की पूजा नहीं कर पाए थे, नाग पंचमी का त्यौहार नहीं मना पाए थे, तो अब शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आ चुकी है। ऐसे में आपने जो पूजा पिछली पंचमी तिथि को नहीं की थी, वो पूजा आप इस पंचमी तिथि को पूर्ण कर सकते हैं। भगवान शिव को नाग अत्यंत ही प्रिय हैं और उनके गले में नागों के राजा वासुकी शोभा पाते हैं और यह सौभाग्य उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 28 जुलाई को रात 11:24 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन 29 जुलाई को 12:46 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार साल 2025 में नाग पंचमी का त्यौहार 29 जुलाई को मनाया जाएगा। नाग पंचमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 29 जुलाई को प्रातःकाल 5:41 से लेकर प्रातःकाल 8:31 तक। नाग पंचमी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और इस पर नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करें। अगर प्रतिमा नहीं है तो आप आटे या मिट्टी से नाग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। नाग देवता को दूध, जल, हल्दी, अक्षत, चावल, फूल, रोली और मिठाई अर्पित करें। नाग देवता को गाय का कच्चा दूध और धान का लावा चढ़ाया जाता है। लेकिन यदि आपके यहाँ ऐसा किया जाता है तभी आप करें, नहीं तो हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि नाग पंचमी की पूजा आपके परिवार में, जैसे आपकी सास या ददिया सास या इससे भी पहले से जो प्रथा चली आ रही है, उसी विधि से, उसी प्रकार से आपको नाग पंचमी की पूजा करनी चाहिए। किसी को देखकर या फिर किसी की बात सुनकर नई विधि से आपको नाग पंचमी की पूजा नहीं करनी चाहिए। महाभारत काल में राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए तथा नागों का संहार करने के लिए यज्ञ आरंभ किया था। तभी ऋषि आस्तिक ने उस समय नाग जाति की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया था और वे यज्ञ रोकने में सफल हुए। इस प्रकार से उन्होंने नागों की जाति का बचाव किया और यज्ञ रोकने का जो दिन था वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का था। तब से आज तक हम सभी इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। नाग पंचमी का यह त्यौहार हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। इस दिन नागों की पूजा करने से भगवान शिव और नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है तथा कुंडली में यदि काल सर्प दोष लगा हो तो वह दोष समाप्त होता है। पूरा परिवार अकाल मृत्यु के भय से बच जाता है तथा नागों से सदैव हमारे कुल परिवार की रक्षा होती है। लेकिन इस पूजा में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाग पंचमी का त्यौहार नागों की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है, लेकिन इसके विपरीत लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लोभ में जीवित नागों की पूजा करते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं। ऐसा करने से आपको भारी दोष लग सकता है। ऐसा करके आप नागों की सेवा नहीं बल्कि उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं। इसलिए सदैव नाग पंचमी पर नाग देवता की प्रतिमा बनाकर या फिर उनकी आकृति दीवार पर बनाकर, या नहीं तो आप भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाइए। भगवान शिव के शिवलिंग पर जो नाग है आप उन्हीं की पूजा कीजिए। इस प्रकार से आपको नाग देवता की पूजा
केवल उनके आकृति में करनी है। जीवित नागों की पूजा शास्त्रों में वर्जित बताई गई है। साथ ही आज के दिन मिट्टी की खुदाई या पेड़ पौधों को काटना, झाड़ियों को काटना, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। इससे हो सकता है कि मिट्टी के अंदर सर्पों का बसेरा हो या फिर जिस झाड़ी को आप काट रहे हैं वहाँ सांप हो, तो उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए इन कार्यों को आज के दिन करने से मना किया जाता है। साथ ही आज के दिन नागों की पूजा तो करनी ही है और महादेव के मंदिर आज के दिन अवश्य जाएं और शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। गाय का कच्चा दूध अर्पित करने के बाद शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर इस जल से महादेव का अभिषेक करें। ऐसा करने से घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। इसके अलावा पंचमी तिथि पर महादेव के मंदिर में 2 लोटा जल वाला उपाय भी अवश्य कर लीजिएगा। घर से 2 लोटे में जल भर के आपको लेकर जाना है और महादेव के मंदिर पहुंचकर ये दोनों लोटे का जल दोनों हाथ से एक ही साथ महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। भगवान गणेश वाले स्थान पर जल चढ़ाएं, इसके बाद भगवान कार्तिकेय वाले स्थान पर चढ़ाएं, फिर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल चढ़ाएं, फिर माता पार्वती का जो हस्तकमल है यानी कि शिवलिंग जहाँ पर है उसके चारों ओर आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद महादेव के शिवलिंग पर यह पूरा जल आपको दोनों हाथों से, दोनों लोटे का जल एक साथ ही चढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। तो ये कार्य कर लीजिएगा। और यदि आपके यहाँ किसी कारणवश नाग पंचमी की पूजा नहीं हो रही है, नहीं करते हैं, तो भी आप महादेव के मंदिर जाकर महादेव की पूजा अर्चना करें। महादेव की कृपा से आपकी सदैव नागों से रक्षा होगी। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।